You have not seen let these me understand intercepted. that. Are you saying the Canadians gave us documents? I'm asking you if the Canadians gave you the intercepted documents. No, look, Indian diplomatic I have communications. said that if somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. So you have not received those intercepted communications from the If I Canadian? had, would I not be looking at it? I'm asking you for a yes or no. I think he's suppose. given his answer. And then the other question I was going to No, ask you. wait, That's just I'm one not question. answering a second question. One question. आखिरकार भारत के विदेश मंत्री ने कनाडा के विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि निज्जर की हत्या करने जैसी घटनाएं भारत की पॉलिसी में नहीं बैठती, और ये भी कहा कि भारत कनाडा का साथ देगा अगर जांच में कोई स्पेसिफिक चीज की बात हो तो। इसके अलावा विदेश मंत्री ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन वो सवाल ज्यादा चर्चा का विषय रहे जिन सवालों के जवाब एस जयशंकर ने नहीं दिए। वो कौन से सवाल थे और ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जानिए आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। बता दें कि विदेश मंत्री एक हफ्ते के अमेरिका दौरे पर है और इसी दौरान मंगलवार को न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत से जुड़े कई सवालों पर बातचीत की, लेकिन सबको विदेश मंत्री के कनाडा भारत विवाद के ऊपर बयान का इंतजार था। बयान आया भी, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया। बता दें कि 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े रहकर भारत पर खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप निज्जर के कत्ल का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंध खराब होते नजर आए। ट्रूडो ने अमेरिका जाकर ये भी बात कही कि उनको निज्जर के कत्ल की जानकारी अमेरिका द्वारा ही प्राप्त हुई थी। अब इतने सारे बयानों के बाद भारत की तरफ से बयान आना अनिवार्य था। जयशंकर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मंच का इस्तेमाल कर कनाडा पर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का सीधा आरोप किया। जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा और उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे संगठित अपराध देखे हैं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार ने कनाडाई पक्ष को अपराध के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की है। विदेश मंत्री ने भारतीय डिप्लोमैट्स को धमकियों और भारतीय दूतावासों पर हमलों की घटनाओं पर चिंता जताई। अब बात करते हैं ऐसे सवालों की जिन पर जयशंकर ने जवाब सीधे तरीके से नहीं दिया या जवाब देने से बच गए। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारतीय डिप्लोमैट्स की कुछ बातें यानी इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके बारे में जब सवाल किया गया तब जयशंकर ने जवाब दिया कि अगर कोई हमें विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी देता है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। ये सवाल कि क्या भारत को इंटरसेप्ट किए गए संचार के संबंध में सबूत मिले थे फिर से पूछा गया, जिस पर जयशंकर ने कहा अगर मुझे मिला होता तो क्या मैं इसे नहीं देख रहा होता। मंत्री से फिर से हाँ या ना पूछा गया कि क्या भारत को ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिस पर जयशंकर ने हस्तक्षेप किया और उसी पत्रकार के दूसरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसका वीडियो भी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा। जयशंकर ने उस जानकारी पर एक अलग प्रश्न का उत्तर देने से भी इनकार कर दिया जो कथित तौर पर निज्जर की हत्या पर फाइव आइज के बीच साझा की गई थी। उन्होंने कहा, मैं फाइव आइज का हिस्सा नहीं, मैं निश्चित रूप से FBI का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। Apparently the FBI has told US Sikh leaders that there are credible threats to them, so just wanted your reaction to that. I'm not part of the Five Eyes. I'm certainly not part of the FBI. So I think you're asking the wrong person. बता दें कि अमेरिकी एजेंसी FBI ने कहा कि निज्जर की हत्या के बाद उन्होंने कुछ सिख व्यक्तियों को चेतावनी दी थी कि उनकी जान को भी खतरा है। इस सवाल पर भी जयशंकर का कोई जवाब नहीं आया। ये पहली बार था जब जयशंकर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कनाडा मामले को सीधे संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए उन्होंने कनाडा का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बात पर जोर दिया था कि आतंकवाद और उग्रवाद को राजनीतिक सुविधा के अनुसार नहीं लड़ा जा सकता है और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। इसमें चेरी पिकिंग नहीं की जा सकती। जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार देश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में चिंतित है, तो जयशंकर ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टें वास्तव में गलतियों से भरी होती है। जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ लग रहे सभी आरोपों को झूठा कहा। उन्होंने रिपोर्ट्स के बारे में कहा कि वहां एक वैचारिक एजेंडा है, मुझे नहीं पता कि समझना मुश्किल क्यों है।
इसके अलावा इसी बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत रूस संबंध बहुत स्थिर है और दोनों देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि संबंध ऐसे ही बने रहे। उन्होंने कहा, पिछले 70 वर्षों में अमेरिका रूस चीन और यूरोप रूस संबंधों में अच्छे और बुरे दौर आए, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध बहुत स्थिर रहे। जयशंकर ने आगे कहा कि एशिया में स्थिति वैश्विक शक्तियों के रूप में भारत और रूस एक दूसरे के साथ रहने के महत्व को समझते हैं। इसलिए हम ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं कि रिश्ता काम कर रहा है। जयशंकर का अमेरिका जाकर ये रशिया प्रेम जाहिर करना क्या पश्चिमी देशों को कोई इशारा है? लेकिन पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर काम करना भारत के भविष्य के हिसाब से सही रहेगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त आने पर मिल जाएंगे, लेकिन जयशंकर के कनाडा वाले बयान के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा इस पर क्या जवाब देगा। क्या निज्जर की हत्या के कोई और सबूत कनाडा देगा? जयशंकर के बयान के बाद लग रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोनों देशों के बीच चल रहा यह संघर्ष कहां जाकर थमेगा, इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। इस विषय में और कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।